आगे बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी पैनल डिस्कशन पर, जिसका विषय है उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का विकास और छोटे व्यवसायों का भविष्य के लिए तैयार करना। ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज इन उत्तर प्रदेश एंड मेकिंग स्मॉल बिजनेसेस फ्यूचर रेडी। उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं की भूमि है और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत हाल के वर्षों में 200 मिलियन से अधिक निवासियों और लगभग 150 मिलियन एलिजिबल वोटर्स के साथ व्यापार करने में इस प्रदेश में काफ़ी वृद्धि हुई है। अपने प्रचुर संसाधनों, प्रशिक्षित और अर्धकुशल श्रमिकों और बड़े उपभोगकर्ता बाजार के कारण राज्य में औद्योगिक विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उद्योगों को आकर्षित करने और उनके लिए नए व्यवसाय शुरू करने और अपने निवेश क्षमता को अधिकतम करके मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए कई आवश्यक कदम भी उठा रही है। इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे पैनलिस्ट को, और इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करेंगी गीतू मोजा जी, कंसल्टिंग एडिटर, जागरण बिजनेस। आप सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत। So here I welcome the esteemed panel. Mr. Chetan Deobala, National Vice President of Indian Industries Association, Mr. Sudhanshu Rastogi, President Vision Startups, CEO, My Place Co-working, Sunny Garg, Co-founder and CEO, Crib.in, Divyam Srivastav, Chief Executive Officer, Divya Saksham Infratech Private Limited, and Mr. Paritosh Sharma, Co-founder, MBA Plus Business School. I welcome all of you on behalf of Jagran. And here we are to create Badlav. My first question is for you, Mr. Bhalla. बदलाव की हम बात तो करते हैं, लेकिन बदलाव लाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसकी अपोजिशन भी बहुत होती है, क्रिटिक भी बहुत होते हैं, और टेकर्स बहुत कम होते हैं। जब तक उनके सर पे बात नहीं आती, तब तक वो बदलाव को पहचानते नहीं, उसे अपनाते नहीं। MSME sector is the backbone of Uttar Pradesh. We all know that. 45% of the total production is from MSME sector, and it's huge. I mean, 90,000 crores of exports is from the MSME sector in Uttar Pradesh. How well is this sector equipped to be future ready? Future में जो आगे bottlenecks आने वाले हैं because of the increasing competition, because of the markets opening up, कितना ready है हम? A very good evening to everybody. आपने जो क्वेश्चन किया मैम MSME को लेके, MSME की इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं. Its contribution in employment, its contribution in GDP, its contribution in exports, or that the way things are changing in India and in UP. हम उससे भी सब अवगत हैं किस लास्ट जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ और किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आए, और ख़ासकर जो MSME को लेके इन्वेस्टमेंट्स और MOU साइन हुए, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन है जिसमें MSME जा रहा है. आपने बदलाव की बात करी. बदलाव के लिए हम सब जानते हैं कि द ओनली ट्रुथ और द कॉन्स्टेंट ट्रुथ इज़ द चेंज, और वो होना ही है. मतलब हम उसको रेजिस्ट करें या ना करें, द थिंग्स whether we are prepared to change or not, that is more important, and we have to adapt to the changing environment. इस वक्त MSMEs के पर्सपेक्टिव से इससे अच्छी पोजीशन या कंडीशन या इकोसिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता था पिछले 30-40 ईयर्स में. अगर हम जाएं तो इकोसिस्टम इतना इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी इनिशिएटिव्स विद द गवर्नमेंट हैज़ टेकन बोथ एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंट्रल लेवल. सो बहुत अच्छी माहौल एक क्रिएट हो रहा है. लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हम MSMEs इक्विप्ड कितने हैं. तो इसमें हमें अपने आप को बहुत चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट. द कंज्यूमर्स नीड्स एंड उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, और उन सब चीज़ों के हिसाब से हमें अडेप्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी वाइज द मॉडर्न टेक्निक्स विच आर कमिंग इन, वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स. और इसमें हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो बेनिफिट मिल सकता है उसको वो लेना चाहिए. अगर आप देखेंगे कि देयर वेरी न्यू आइडियाज़ कमिंग इन,
a new breed of entrepreneurs in MSME section coming, which are changing the laws of the trade. जो अभी तक एक ट्रेडिशनल बिजनेस चलता था कि ट्रेडिशनली एक सप्लाई चेन में this new breed is directly concentrating on the consumers, जैसे B2C जिसे हम कह सकते हैं, and that is a very significant, because उसमें क्या है कि जो मिडल मैन की अभी हम लोग पिछले पैनल्स में भी बात कर रहे थे, तो उनको कट ऑफ करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा सर्वाइवल, एक ब्रांड बिल्डिंग वो एग्जिस्ट करती है. थैंक यू जी. सुधांशु जी, आप एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को काफ़ी सपोर्ट करते हैं. आप एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं, कुछ पढ़ा है मैंने आपके बारे में. आप एक वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं और आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. तो आप सब कुछ है और आप एक स्टार्टअप की या फिर एमएसएमई की दुविधा भी समझते हैं. तो आप दोनों पहलू से अगर देखें तो आप को क्या लगता है कि जो एमएसएमईज़ के साथ हो रहा है या जो उनको इनिशिएटिव्स या उनको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, are they enough to really make them grow and participate in the GDP of India? Thank you, ma'am. First of all, I would like to say, जैसा आपने कहा, तो you know the journey helps you some or the other way. So this first thing, like Vision Startup, so the whole idea came up. We talk of India and we talk of Bharat. So Bharat is still far behind what is happening in India. So that was the whole idea. I don't want to go into the states and all, but when it comes to UP, may things were not happening. I have been an angel investor myself. I have been an entrepreneur, as well as I am having one or two of my startups also running. Okay. In addition. So I realized the pain and the journey, what they are, and how things can actually go from, you know, we call it I to I, that is idea to IPO. So that journey itself is, you know, everybody looks forward, but it's not an easy journey to be. So that is what we kept in mind when we started this not-for-profit Section 8 company, Vision Startup. So that was the whole idea, to support the startup ecosystem of UP. Okay. And we are happy that we have funded a few startups also based out of UP. Prior to that, my own investment was there in different places, but now we are concentrating more on this. When it comes to MSME, so technically, you know, this startups and MSME is not very far off, actually. They are, in a way, hand in hand. The only way is how they work, how they grow, and, you know, this CAPEX word is very relevant there. Because MSMEs are usually CAPEX heavy. Okay. Whereas the startups are, you know, asset light and CAPEX light. Their strength is basically their idea and the team of professionals they have. And on that basis, they grow. So I'll just respond to that in the later part when the next things comes up. But a lot is being done. But if, like even we are talking about, MSME also needs incubation. True. Just being a son of somebody like from the family doesn't mean you can start something. You also need to strengthen yourself to reach to a place. So that's how. So those kind of collaborative thing can really help. What's easy to you know, start a new startup or an MSME product? See, it's, you know, it's only a thought process. That's all. See, ultimately it's entrepreneurship. A business can be of any nature, but how you take it and, you know, like the others, when they have faith in you, it becomes a startup. And if you start anything of your own, then it's your own investments, your own baggage, your own loans and other things. So what is important for India? But it's a follow-on question. See, when it comes to the next generation, they are finding interest, and that's what we are trying from our side. Every part is relevant and important. Okay. Like, it's considered that 30% is being contributed by MSME. But when we talk of, then services sector contributes somewhere around 50-51%. Right. And you know, a lot of service sector is by the startups. Right.
So we can't negate that. So everything is there. It's what you're like you feel like, and then you can go about it. Yeah, that's it. Thank you. So Sunny, आपके बारे में मैंने पढ़ा और आपने कॉलेज में ही अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया था जिसे आपने अच्छे मूल्य पर बेचा भी था एंड देन यू स्टार्टेड Crypt.in. जो आपने पहला स्टार्टअप किया था उसे बेचा क्यों, और दूसरा जो आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं जिसमें आप यू हैव जस्ट स्टार्टेड, उसमें कोई दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? सो बेसिकली हम लोगों का जो फर्स्ट स्टार्टअप था दैट वाज अ टिपिकल MSME, और हम लोगों को बाद में रियलाइज़ हुआ कि वी वांट टू मूव टुवर्ड्स द स्टार्टअप साइड एंड नॉट द स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस साइड. तो अर्लियर वी वर वेरी एसेट हैवी. तो गिविंग माई बैकग्राउंड, वी यूज टू रन अ कंपनी कॉल्ड योरशेल. So we used to take properties on lease, furnish them, provide services, basically a better version of PGs and hostels. And we were Delhi's biggest player. I started while in college when I was 18. तब इतना पता ही नहीं था कि MSME क्या है, स्टार्टअप क्या है, फंडिंग कैसे है. एंड वी गॉट फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. तो बहुत लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वर्क नहीं करती. वी आर एन एग्जाम्पल. वी गॉट फंडेड अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, वेर इन दे से कि इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ कंपनी तो गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर यू विल गेट ग्रांट वो लोन अप टू 35 lakhs. Condition is 51% of your company should be owned by a women, SC, ST or OBC. So we got funded under Stand Up India. And when we started it, we started with one property, grew the business to 20 properties. But we realized that at scale, it is very difficult to maintain the services. जो एक प्रॉपर्टी पे हम लोग सर्विसेज दे पा रहे थे वो 20 प्रॉपर्टीज पे वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे. एंड वी वांटेड टू मूव टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एसेट लाइट मॉडल जिसको स्केल करना ईजी हो. तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हम लोगों ने वहाँ पर 3 साल में वी यूज्ड टू मैनेज 600 बेड्स, बिकॉज ये कैलकुलेशन बेड्स पे होती है. क्रिब में वी लॉन्च द प्रोडक्ट 1 year ago. वी आर करेंटली लाइव अक्रॉस 1,25,000 बेड्स. वहाँ पर हम लोगों की 3 साल की टर्नओवर 20 crores थी. यहाँ पे भी ऑलरेडी मैनेजर रेंटल ऑफ 1,250 crores ईयरली, बिकॉज एवरीथिंग इज मैनेज बाय टेक्नोलॉजी. और हम लोग MSME का कैसे, हमारे 100% कस्टमर्स आर MSME ओनर्स जो PG हॉस्टल खुद चलाते हैं. इवन फ्रॉम लखनऊ वी हैव इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स फ्रॉम लखनऊ. वी आर अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी. तो हम लोग जो ये MSME है इनको एम्पावर करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी. तो अगर आप हॉस्टल चला रहे हैं तो हम लोगों ने खुद चलाए हुए हैं. वी नो द होल प्रोसेस. एंड इंडिया में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता था. तो वी ब्रॉट इन द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, वी बिल्ट इट एंड वी आर नाउ प्रोवाइडिंग इट टू दीज पीपल सो दे कैन मैनेज देयर प्रॉपर्टी वेल. दिव्यम, आप एक ऐसे सेक्टर में हैं जो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव भी है और लेबर इंटेंसिव भी है. एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एक मेजर मुद्दा रहा है सरकार का, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एक इस देश को आगे बढ़ाने के लिए इफ़ यू हैव टू पुट मनी इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल, दिस इज़ द सेक्टर विच क्रिएट्स लॉट्स ऑफ जॉब्स. इस सेक्टर को आप कैसे उभरता देखते हैं इन व्यू ऑफ द चेंजिंग फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, द पेस ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इन दिस सेक्टर, और कैसा पनपता देखते हैं आप इस सेक्टर को? पहले तो मैं थैंक्स टू जागरण बदलाव. पहले तो मैं बता दूं कि 2014 में देव सक्षम इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत मैंने करी. एंड इनिशियली इट वाज इंसेप्शन इन्वॉल्व फॉर रियल एस्टेट बिजनेस. बट इन द इनिशियल 1 or 2 years जब मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस हैंडल किए और कहते हैं कि और कुछ हम लोग ने फील्ड लेवल पे बातचीत करना शुरू किया, आपको लगा कि दिस रियल एस्टेट इज़ नॉट अ किक ऑफ आस, कि मतलब यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा. अब आपने कहा कि ये बड़ा कैपिटल इंसेंटिव और काफ़ी वैसा चैलेंजिंग सेक्टर है. अब मैं आपको बताऊँ 2015 में वी चेंज आवर मेमोरेंडम. We changed our memorandum. Deva Saksham Infratech became the IT startup from real estate. And from the last 9 years, I have been the only startup in UP which is surviving properly in this government interface. Right now, I am having 24 government departments with me in just 9 years. And
my company turnover has crossed almost 2.5 crores, and I have a team of 10 to 11 10 to 11 people, those who are typically involved in the software management. We are contributing to the ground base. We are contributing to the government in the schemes. We are the only company in Lucknow which is contributing in e-office system of UP government, which is providing services to the AMC level, and we are also handling. And in 2015. We have trained 1,000 families under National Digital Literacy Mission. And gradually we are learning. See, MSMEs हो चाहे स्टार्टअप हो, मैम मेरा हमेशा मानना है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, गलत अभ्यास की जरूरत हुई सुजान. Each and every day, each and every moment, each and every second we are learning. अगर लर्न नहीं करेंगे उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी सोसाइटी को हम लोग बेनिफिट दे पाएंगे. मिस्टर शर्मा, आप बिजनेस स्कूल रन करते हैं जी, लेकिन बिजनेस स्कूल में जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि हम भी एक मैनेजमेंट स्कूल से आए हैं, वहाँ पे एकेडमिक्स पे बहुत ज़ोर होता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल नहीं होती. What you learn is on the job, not from the business school. So what is so different about your school, and how are you trying to change that mindset कि business school सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, वहाँ कुछ ज़्यादा सीखते नहीं. सो पहले तो फैंटास्टिक क्वेश्चन कीतू, थैंक यू सो मच. जय हिंद, मेरा नाम है पारितोष शर्मा, और इस क्वेश्चन का ना जवाब कुछ इस तरीके से दूंगा, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो कर दूं आपके सामने. सो लेट्स ट्रीट दिस एज ए MBA प्लस बिजनेस स्कूल क्लास. ठीक है, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा. मैं इस सेशन में प्रीटी मच शुरू से हूं, और ये 3 जो चीज़ें बताऊंगा, आप प्लीज़ फिर मुझे रेट कीजिएगा 0 से 10 के बीच में कि गेम चेंज हुई या नहीं हुई हर एक MSME की, राइट हियर इन दिस रूम. हर कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, यस नो? ऑफ कोर्स. हाँ यार ठीक है, अभी चाय पिए बोल दो यस, ऑफ कोर्स, राइट. ग्रेट. सो नंबर 1, हम लोग काफ़ी समय से इस रूम में ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि फंडिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर MSMEs. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, और हर चीज़ एग्जाम्पल से समझाऊंगा. आई एम 100% प्रैक्टिकल, राइट, नो थ्योरी नो ज्ञान. सो मैंने जब अपने बिजनेस स्कूल की शुरुआत की 1 साल पहले, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों को फाउंडर्स हैं, एंड वी सेड दैट हम स्टैनफोर्ड GSB लेवल का बिजनेस स्कूल बनाएंगे इन भारत एट अ फीस ऑफ 11 rupees फॉर अ लाइफ टाइम. Yes, oh wow, right? और ये मैं कोई, thank you. This is not a viral statement to make, this is not a jazzy statement to make. We want to do this. But how? Now, मेरे पिताजी ने 35 साल हिंदी पढ़ाई है एक सरकारी स्कूल में. I can't fund it, right? अगर मैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाऊंगा, they will not fund it. Nobody funds a 11 rupee thing at all, right? और मुझे NGO नहीं बनानी. तो कैसे किया जाए इस काम को? Now this is an interesting problem to solve, right? So what we did is this. Point number 1, build a world-class product. आपके पास पैसा हो या ना हो, अपनी जान लगा दो एंड बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, नॉन नेगोशिएबल, राइट. नंबर 2, भारत देश को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो भारत नहीं है, ये बहुत सारे समूहों का सामूहिक शक्ति है, राइट. तो मैंने क्या किया, 6 महीने पहले एक स्कॉलरशिप क्रिएट की कॉल आत्मनिर्भर स्कॉलरशिप, और फेसबुक लाइव्स के जरिए पूरे भारत देश को ये बोलना शुरू किया कि मैं बना रहा हूँ ये स्कॉलरशिप, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और आपने MBA प्लस की एजुकेशन ली है, राइट, तो आप इस स्कॉलरशिप को फंड कीजिए. आप हैरान होंगी, एंड फॉर एवरी MSME आउट हियर, अगर आप में हिम्मत है और अगर आप जेन्युइनली एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आज हमारा QR कोड स्कैन करके हमारी कंपनी, कैन वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय द वे, राइट, भारत देश के लोग जो शायद मुझे जानते भी नहीं, वो 1 रुपए से लेकर 50,000 रुपए दे चुके हैं हमें. दैट्स हाउ यू फंड भारत, राइट. प्रैक्टिकल एजुकेशन. और ये क्यों हो रहा है? मैं कोई, मेरे नाम के पीछे गुप्ता, बंसल, अंबानी, मित्तल नहीं है, राइट, मैं शर्मा हूं. लेकिन द फैक्ट इज वेरी वेरी सिंपल दैट अगर आप एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट क्रिएट करो तो ऐसा होता है. नंबर 2, एंड आई टेक जस्ट अ मिनट अबाउट दैट. नंबर 2 इज, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, जस्ट लर्न वन थिंग. जीवन में एक चीज सीख जाइए, और वो है फ्रेमवर्क्स. फ्रेमवर्क का मतलब होता है कोई भी काम करने का तरीका. हमने बचपन में कैंची साइकिल चलाना सीखी थी, वेदर अ गर्ल और अ बॉय, व्हाट डजंट मैटर, कैंची साइकिल, राइट. अब कैंची साइकिल चलाने का एक तरीका है.
राइट अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, आपको यहाँ से बिल्डिंग के 10वें फ्लोर पे जाना है, इन केस इफ देयर इज अ 10th फ्लोर इन दिस बिल्डिंग, राइट, सो देयर आर 2 फ्रेमवर्क्स, या तो आप सीढ़ियों से जाओगे, आप लिफ्ट से जाओगे, तो 2 फ्रेमवर्क मिल गए आपको। फ्रेमवर्क अगर मिल जाता है तो किसी एक पैनलिस्ट ने पहले बोला था एक पैनल में कि भारतीय लोग ना काम करना जानते हैं, स्मार्ट है, अगर आप उनको तरीका दे दो तो काम करने में स्मार्ट है। तो हमने क्या किया, हमने मैम ऐसी एजुकेशन बनाई जहां पे हमने सारा ज्ञान हटा दिया, सारी थ्योरी हटा दी, सारी केस स्टडीज हटा दी, सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क्स की बात की कि ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, और जरूरी नहीं है वी आर द चैंपियंस, हो सकता है आपके पास या गीतू मैम आपके पास कोई ऐसा फ्रेमवर्क हो दैट वी माइट जस्ट नॉट नो, राइट, बट दैट वर्कड। पॉइंट नंबर 3, एक चीज, देयर वाज अ वुमेन पैनल, राइट, and in that women panel Miss Anandi said something very beautiful, and वो शायद उतना exaggerate नहीं कर, emphasize नहीं कर पाए उस point पे, but it was powerful. MSMEs need one important point, and that is distribution. जो आज के ज़माने में distribution own करता है वो राजा है। आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ओन करो, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ओन करो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसे कस्टमर तक, राइट। बस अगर आप इस एक चीज़ पर फोकस कर लो, मैंने आपको 3 चीज़ें बोली, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कर लो, योर गेम विल चेंज। दिस इज द वे वी टीच, एंड जस्ट टू ऑल्सो लेट यू नो, हम भारत का नहीं, हम दुनिया का सबसे पहला ऑडियो बिजनेस स्कूल है। हम सिर्फ ऑडियो में पढ़ाते हैं, नॉट इन वीडियो, एंड ये मोबाइल ऐप में होता है। और आज हमारी ये स्कॉलरशिप भगवान की दया से हो, आई एम होपिंग, मेरा अपना एम है कि 1 साल के अंदर अंदर ये इतनी बड़ी बन जाएगी कि हम एक SME IPO लेकर आएंगे और भारत देश के लिए MBA प्लस को हमेशा हमेशा के लिए फ्री कर देंगे। That's great. Thank That's you. really great. Mr. Bhalla, यहाँ पे जितने मैं बात कर रही हूँ, everybody is interested in a startup and not in a typical MSME which is into manufacturing. And India really needs manufacturing base. So अगर यही mindset रहा और यही youngsters जो अभी startup और technology और online platforms की बात करते हैं, तो हमारे देश का होगा क्या? वेरी ट्रू। अभी जो हम लोग ने डिस्कशन किया, व्हेन वी टॉक ऑफ MSME और स्टार्टअप्स में जो एसेट लाइट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जैसे हम जाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट डे 1 से हो जाता है इन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एंड उसके बाद हम उसको स्केल अप करने के लिए देन वी आर स्ट्रगलिंग। लेकिन इस यहाँ पे व्हेन वी कीप आवर एसेट्स लाइट, ये हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस में भी हाई हैं, हम कैश बर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में उतना नहीं है। लेकिन जो रियल टर्म्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो हमारी कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हमें चाहिए जो अगर वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, उनको जॉब्स क्रिएट करनी है, तो वो आएगी हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग से। और उस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, दैट इज़ वेरी इंकरेजिंग। येस, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एरिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जाके लोग अभी अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड का सिनेरियो चेंज हो रहा है, द चाइना +1 स्ट्रैटेजी जो है, जो आप लोग सब जान रहे हैं, आफ्टर कोविड एवरीवन इज़ लुकिंग टू इंडिया, टुवर्ड्स इंडिया टू डेवलप इट एज अ सेकेंड सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो चाइना को एक रखना चाहते हैं, सेकेंडली दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, एंड हमारी तरफ बहुत मैन्युफैक्चरिंग मूव कर रही है। तो जब जैसे ही इंटरनेशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, तो उनको एंसिलरीज चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स। तो इंकरेजमेंट वैल्यू चेन में वहाँ से इनिशिएट हो रहा है और वहाँ से मूवमेंट आ रहा है। स्पेशली हम MSMEs को वी कैनॉट compete head on with large firms. So what we need is to see what are the niche where we can go and really make a product or make a difference and then scale up. We need to change the way business has been done in the last few years, in the last few decades, since independence हम कह सकते हैं। जो MSME का रूट था, अभी हमें उसको रीलुक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम उस ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे तो मे बी आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इफ़ वी टेक द न्यू रूट where we take up an idea, we nurture it, we keep it in a nursery for 5 years, and then we scale up and pass it to another company which got the competence of taking it from 10 onwards. If I can bring a business to 1 to 10, और उसकी कॉम्पिटेंसी है 10 to 100 तक ले जाने के लिए, तो मैंने एक अपना बिजनेस डेवलप किया, 1 to 10 तक लेके आया और उसको मैंने सेल किया। जिस तरह उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप सेल किया एंड मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो दिस इज व्हाट MSMEs नीड टू डू। वी नीड टू इंटीग्रेट विद द वैल्यू चेन
और जिसमें लार्ज सेक्टर्स के का इन्वेस्टमेंट होगा, उनके साथ कोएग्जिस्ट करना होगा, उसी में हम फ्लरिश कर पाएंगे। मैम इस पे एक पॉइंट मेरे को भी ऐड करना है, आपने मुझे कोट किया था टेक्नोलॉजी के लिए। तो देखिए स्टार्टअप, फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट खुद कुछ नहीं बेचता, वहाँ पे कोई गुप्ता जी बैठे हैं, कोई शर्मा जी बैठे हैं लखनऊ से, कोई कहते हैं ना वर्मा जी बैठे हैं आगरा से, जिनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो अगर इंडिया में एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं होगी तो फ्लिपकार्ट कुछ नहीं कर पाएगा। सिमिलर केसेस विद स्विगी, स्विगी खुद का खाना नहीं बेच रहा, वहाँ पर भी कोई एमएसएमई बैठा है जो रेस्टोरेंट डिलीवर कर रहा है। और अगर आप हमारा केस लेंगे तो हम लोग भी सॉफ्टवेयर किसी एमएसएमई को ही दे रहे हैं। तो स्टार्टअप्स जितने मर्जी टेक प्लेटफॉर्म बना लें, लेकिन अगर इंडिया में एमएसएमई नहीं चलेंगे, नहीं बढ़ेंगे, तो स्टार्टअप्स भी नहीं बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल सही। मिस्टर रस्तोगी, क्योंकि आप एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जब भी आपके पास कोई नया आइडिया लेके आता है या फिर नई बिजनेस आइडिया लेके आता है, तो आप उसे इवैल्यूएट कैसे करते हैं, पहली बात। और दूसरा कि वो अपनी पहली दिक्कत आपको क्या बताता है? पहली दिक्कत, दिक्कत द चैलेंज दैट ही हैज़ टू फेस। कुछ आइडिया तो सही होता है, लेकिन उसको शुरू करना, उसको to give a beginning to a new idea and to establish it, it is a great task. So I always respond that it is not a billion, rather a $1 trillion question to when it comes to evaluation. So evaluation एक combination of चीज़ है actually, wherein we have to see first of all कि जो उसका founder है वो उसकी क्या स्टैंडिंग है, that makes a lot of difference. Then whether he is from that field, टेक की कोई बात कर रहा है तो CTO उसके साथ है या नहीं है, they are not dependent on कि वो बाहर से कहीं कुछ बनवा लेंगे or something like that. So the team is the first step and then comes the conviction. तो जैसे आपने कहा परितोष जी ने, तो वो है तो वही ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, so that there comes. So if you have that, so then only, and in fact the other day I don't remember whom I was talking to, yeah, I was talking about the world's leaders in which all the big names were there. So they said they'll be criticized a lot when they are doing a thing and they may not succeed also. So this is when it comes to the startup story. But what I would like to answer in a different way. Everybody needs collaboration to grow, actually. That's the main point. And बदलाव जो इसका ये है, उसको हम historically चले जाएं या कैसे भी चले जाएं, तो वो तो change is the only constant. That is, तो बदलाव तो हर चीज़ में है. चाहे वो एक शॉप होती थी, वो कैसे शुरू में बदल गई, एक इंडस्ट्री है या क्या है. सो कहीं कॉस्ट कटिंग है. एंड उसी के लिए ये पूरी जर्नी जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हाउ द आइडिया, इवन इंडस्ट्री हैज़ एन आइडिया कि सब ये चीज़ हमारे लिए ठीक होगी. सेम थिंग इज़ कि व्हेन समबडी कम्स टू अस, तो वी ऑल्सो इवेल्युएट कि इट्स नॉट दैट ही इज़ डूइंग द सेम काइंड ऑफ अ थिंग which others are doing. There is scope for future. And then only we are going to invest. Otherwise, yes, it's a risky thing because, usually the returns are in X's, not in percentage. Okay. So X can go the other way also. Okay. So I'll just complete in one line on. Yeah. So when it comes to this part, ki how we, so these are multiple factors we keep in. And as I heard, say about 800 odd pitches so far. Mm-hmm. So, everybody comes out with so much idea, but we need to see like how best we can. Yeah. Sunny, my question is a quick question because I think the minister is here. Quick question is, are you happy with the initiatives that are taken by the government as far as the startups are concerned? Because Kamina, in the last few years, policies have been changing fast. So, what do you have to say? As I told you, my last company was funded by Startup India, Stand Up India. So, me saying negative about this topic won't make sense. But there's a lot of things that government can do better. Like, for example, for the last 3 to 4 months.
फॉर द लास्ट 3 to 4 months MCA पोर्टल है जो गवर्नमेंट का, वो सही से काम ही नहीं कर रहा. मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों को MGT 14 अपलोड करना है, अगले 10 दिन तक अपलोड ही नहीं हो रहा क्योंकि वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो फंड हमारे पास रिसीव होने हैं वो शेयर कैपिटल अकाउंट में पड़े हैं पर वो फाइल नहीं हो सकते. तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द टेक्नोलॉजी साइड, ऑन द टैक्सेशन साइड. कंपनी बनाना बहुत आसान है, कंपनी बंद करना उतना ही मुश्किल है इंडिया में. तो हर कोई स्टार्टअप फाउंडर बहुत डरता है प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराते हुए. तो इन सारी चीज़ों पे काफ़ी चीज़ें करी जा सकती है गवर्नमेंट के थ्रू. My last question to Mr. Divyam. Anything that you will suggest that government needs to do? Quick. गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप को जब इनिशिएट किया जाता है तो बेसिकली इस इंटेंशन से किया जाता है कि हम कुछ वैल्यू एडिशन दे पाएँ. तो उनको उस जो ट्रांजिशन का जो टाइम है उनको उस फैक्टर को कंसिडर करना चाहिए. और उसके हिसाब से अगर कुछ फंडिंग में इशू आ रहा है या अगर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी कुछ हिंड्रेंस डाल रही हैं तो और या अगर हम आप एक स्टार्टअप का पैनल बनाइए. मेरा ऐसा मानना है. अब मैं आपको बताऊं, मेरी खुद की एक दूसरी स्टार्टअप है, डॉक्टर CFO मैनेजमेंट प्राइवेट कंसल्टेंट्स. वो उसने अभी पिछले साल इतना बढ़िया काम किया है. वी हैव डेवलप अ प्लेटफॉर्म जिसमें कि हम डॉक्टर्स और क्या कहते हैं जितने भी पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड्स को हम मैनेजमेंट कर सकते हैं. एंड इट इज़ बीइंग एक्रेडिटेड बाय द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. एंड वो और अभी उसको पेटेंट भी मिल चुका है. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, मगर इट इज़ अ बोथ वे प्रोसेस. थोड़ा आप आगे चलो, थोड़ा गवर्नमेंट आगे आएगी. इसी तरह काम होता है. Right. Paritosh ji, your last comment. सिर्फ दो चीज़ें मैं बोलूँगा इसी क्वेश्चन पे. इनफैक्ट आई थिंक सो वन इज गवर्नमेंट को और हम लोगों को मिलकर आज भारत देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. वो पोल्यूशन नहीं है, वो पॉपुलेशन है. राइट. एंड पॉपुलेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आज हमारे देश में 50 करोड़ युवा हैं और इन युवाओं को फंडामेंटली नौकरी नहीं मिलेगी. दिस इज द रियलिटी. राइट. एंड वी ऑल नीड टू एक्सेप्ट इट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे आएगी नौकरी जाएगी. दैट्स द ट्रू पार्ट. नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जो काम की हो, चाहे वो करियर में काम की हो, चाहे वो आत्मनिर्भर यानी बिजनेस बनाने के काम की हो. दैट्स नंबर वन. I think that's very, very important. और ये मोबाइल इंटरनेट के थ्रू मिलनी चाहिए. That's number one. Number two, I think the only thing that the government needs to do, and which is what Sridhar Vembu of Zoho also talks about, is invest a lot in research and development. Right? आज हमारे देश में, और मैं इसके साथ बिल्कुल I'll just shut up with this thought, ma'am. But आज हमारे देश में हम वो सोसाइटी हैं जहाँ पे teachers are making the least. Right? एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे टीचर जो फ्यूचर शेप कर रहा है दुनिया का और हमारी जनरेशन का, द नेक्स्ट जनरेशन, इफ ही और शी इज लुकिंग फॉर कि मैं अपने टीचिंग टाइम के बाद एमवे की एजेंसी ले लूं जस्ट टू मेक अ लिटिल मोर मनी. आई मीन आई एम नॉट नेमिंग समबडी, राइट, बट दैट्स नॉट अ सोसाइटी दैट वी वुड वांट टू क्रिएट. आई थिंक वी ऑल नीड टू चेंज दैट and make that change happen. Yeah. Thank you so much. Thank you To all of you for being with us for such an insightful panel we had. Thank you, gentlemen. Thank you so Jai much Hind. to all the distinguished guests. In fact, there were a lot of learnings and insights from here. I would really request कि बाद में हम जितने भी सवाल होंगे जितने भी distinguished guests के साथ हम ले सकते हैं. Geetu ji, I would request you to kindly felicitate all the eminent panelists. Mr. Chetan Deo Bhalla, Mr. Sudhanshu Rastogi, Mr. Sunny Garg, Mr. Divyam Srivastav, and Mr. Paritosh Sharma.